हाय गाइस, आज हम वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे ASP.NET के अंदर। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप है कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट इन ASP.NET। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस टू ऑल व्यूअर्स कि उनको बड़ी मुश्किलात होती हैं कि कैसे वेबसाइट बना सकते हैं हम, डायनामिक और स्टैटिक एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो उसके लिए मददगार ये एक वीडियो बनने जा रही है। राइट, सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप ऑफ वेबसाइट्स के हम कितनी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स बेसिकली, दैट्स कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट्स एंड अदर इज अ डायनामिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जिसके अंदर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को जो आप खुद टाइप करके लिखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने HTML का टैग्स खुद डाले, आपने उसके अंदर कंटेंट जो है वो खुद एंटर कर रहे हैं। ठीक है, किसी पेज पे इमेज आपने डिस्प्ले कराना है तो उस पेज के अंदर इमेज का टैग डाल के आप उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। तो दीज आर द स्टैटिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसके साथ डेटाबेस इन्वॉल्व हो जाता है। आपकी तमाम चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आ रही होती हैं, डेटाबेस से आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने इमेज अपलोड किया, डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन सेव है, वहाँ से डेटाबेस से उठकर आपको इमेज शो होगा। इसी तरह आपके पास डिफरेंट यूज़र्स आ रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं, प्रोडक्ट क्या होंगी डेटाबेस में पड़ी होंगी, वो यूज़र को डिस्प्ले हो रही होंगी। ठीक है, ये दीज आर द इंफॉर्मेशन जो कि डेटाबेस में पड़ी होगी वो आपको वेबसाइट पर नजर आएगी। दैट्स कॉल्ड डायनामिक। डायनामिक वेबसाइट्स के अंदर डिफरेंट रोल्स होते हैं। हाउ मेनी रोल्स ऑफ डायनामिक वेबसाइट? देयर आर टू मेन रोल, दैट्स कॉल्ड एडमिन साइड एंड अदर इज अ क्लाइंट साइड। एडमिन साइड का मतलब क्या है? एडमिन साइड में आप कर सकते हैं मैनेज द होल वेबसाइट कंटेंट, मैनेज यूजर्स। ठीक है जी, मैनेज डेटाबेस, इसमें डेटाबेस इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल ऐड, डिलीट, अपडेट और सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। और दूसरी जो उसका रोल है इट्स कॉल्ड क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपका जो वेबसाइट का जो कंटेंट है वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपकी वेबसाइट एक शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है, जो क्लाइंट क्या करेगा, यूज़र क्या करेगा, वहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ठीक है, अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, अपने आप को लॉगिन कर सकता है, अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है। ठीक है, उसका ये काम नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट के कंटेंट को डिलीट करे, आपकी वेबसाइट के कंटेंट को अपडेट करे। ये सारा का सारा जो काम अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट वाला काम होता है, ये सारा का सारा एडमिन ने करना होता है। एडमिन ही मैनेज कर रहा होता है तमाम वेबसाइट को। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं जो आजकल चल रहा है ट्रेंड, दैट्स कॉल्ड वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस के इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर एक एडमिन सेक्शन होता है और एक क्लाइंट सेक्शन होता है। एडमिन के अंदर आप डिफरेंट पेजेस को ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बना सकते हैं, डिफरेंट उसमें टेम्पलेट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर सर्वर थिंग्स। बट हम ASP.NET की बात कर रहे हैं तो इसलिए ASP.NET को आपने खुद मैनुअली क्रिएट करना होता है हर चीज़ के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बना रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें डेटाबेस में सेव करनी पड़ेंगी और क्या क्या चीज़ें मुझे क्लाइंट को, यूज़र को डिस्प्ले करानी होगी। ठीक है, और हम ज़रा देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अब हम डिज़ाइन की तरफ आते हैं कि डिज़ाइन हमारी वेबसाइट का कैसे होना चाहिए। उसके लिए हम क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे, जो आजकल ट्रेंड है नया बूटस्ट्रैप का, कि आपकी जो वेबसाइट होती है रिस्पॉन्सिव हो जाती है। रिस्पॉन्सिव इन द सेंस ऑफ कि वो जो टेम्पलेट है लैपटॉप पे भी चलेगा। ठीक है, वो टेम्पलेट आपका टैब पे भी चलेगा, वो टेम्पलेट आपका मोबाइल पे भी चलेगा, स्मार्ट मोबाइल पे भी चलेगा एंड सो ऑन। तो इसलिए मैं बूटस्ट्रैप को रेकमेंड करता हूँ टू डिज़ाइन अ वेबसाइट। ठीक है, तो इसके स्टेप्स क्या हैं कि ASP.NET के अंदर कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है कि पहले तो आप डाउनलोड करें थीम जो भी आपको पसंद आए। फॉर एग्जाम्पल मैं बूटस्ट्रैप का ये थीम डाउनलोड करता हूँ, ये मेरी वेबसाइट के रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रिएट अ मास्टर पेज। आप ASP.NET के अंदर मास्टर पेज ऐड कर लें। उस मास्टर पेज के अंदर आप हेड सेक्शन को कंप्लीट करें, जो हेड का टैग होता है उसके अंदर CSS फाइल्स जो मेटा टैग्स हैं वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। फिर आप क्या करें, मैनेज दी फुटर सेक्शन। जो आपका जो फुटर सेक्शन है जिसके अंदर आप JS फाइल्स डाल सकते हैं कि एक्सटर्नल JS फाइल इसकी ये पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो बॉडी सेक्शन आता है कि आपने कॉमन सेक्शन कौन से हो सकते हैं, मेनली एक हेडर सेक्शन हो सकता है। ठीक है, आपका फुटर सेक्शन हो सकता है और आपका नेविगेशन बार हो सकता है। दीज आर द कॉमन सेक्शन इन अ बूटस्ट्रैप, राइट। अच्छा, अब इसको हम चलाते हैं, एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं कि जी वेबसाइट कैसे बने। और मैं जो वेबसाइट लेके जाऊंगा उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा दूँ। आई एम क्रिएटिंग दी ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है जी, वेबसाइट। ठीक है, इसमें जो मैं टेबल्स यूज़ करूँगा डेटाबेस में, जो टेबल क्रिएट करूँ दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और कैटेगरी। दीज टू टेबल्स आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग दी शॉपिंग वेबसाइट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले मैं थीम
इंटीग्रेट करते हैं वेबसाइट के अंदर। आपके पास अब 2 मास्टर पेज बनेंगे, एक मास्टर पेज बनेगा फॉर एडमिन सेक्शन और एक मास्टर पेज बनेगा फॉर क्लाइंट सेक्शन, ठीक है जी। तो मैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ऑनलाइन शॉपिंग साइट, lesson 25, it's an empty website। ओके, अब हम साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि हम ज़रा कुछ टेम्पलेट डाउनलोड कर सकें, ठीक है जी। मैं यहाँ से करता हूँ फ्री बूटस्ट्रैप टेम्पलेट्स, ठीक है जी। हम पहले मैं एडमिन सेक्शन का टेम्पलेट ढूंढ रहा हूँ जी, एडमिन का कोई मुझे अच्छा सा कोई टेम्पलेट मिल जाए जिसमें मैं डिफरेंट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करूँ और ऐड कर सकूँ, अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है, डिलीट कर सकूँ रिकॉर्ड्स को। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है दिस द एस बी एडमिन, इस टेम्पलेट को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर माई एडमिन सेक्शन, राइट। प्रीव्यू एंड डाउनलोड कर लें इसको। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब हम क्लाइंट सेक्शन ढूंढ लें जहाँ पे इमेजेस शो हो रहे हों और हमारे पास दिस वन, इस पे देखिए जी आपके पास ये वेबसाइट है कंप्लीट, जिसके अंदर हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। ठीक है जी, स्लाइडर आ जाएगा टॉप पे, इधर हमारे पास कैटेगरीज आ जाएंगी, राइट, और ये हमारे पास इमेज आ जाएगा और इमेज आइटम का नाम एंड सो ऑन। तो दिस इज़ अ परफेक्ट थीम फॉर माय वेबसाइट, तो उसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसको मैं कट कर लेते हैं और पेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने एडमिन सेक्शन को लेके चलना है, एक्सट्रैक्ट हेयर, राइट। ये मेरे पास अब एडमिन सेक्शन ओपन हो चुका है। इसका मैं इंडेक्स को ज़रा रन करके देखता हूँ, ओके, वही हमारे पास थीम डाउनलोड हुआ है, दिस इज़ द सेम थीम विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मी, राइट। अब क्या करना है, मैंने इसके अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं वो मुझे चाहिए होंगी वो मैं डालूंगा, बाकी तमाम चीज़ें रिमूव कर दूंगा। कॉमन थिंग्स क्या है, ये इसका हेडर है, नेविगेशन बार है और इसका मेरे ख्याल में जो इसका फुटर है वो मुझे चाहिए, बाकी मैं सबको उसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसका जो मास्टर पेज मैंने बनाना है पहले, ठीक है, राइट क्लिक ऑन पेज, ऐड वेब फॉर्म मास्टर पेज, वेब फॉर्म मास्टर पेज, और इसको मैं कह दूँ एडमिन मास्टर। ठीक है जी, कि जो भी मास्टर पेज बनने जा रहा है दैट्स फॉर एडमिन सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको बनाना है फॉर, इसको मैंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट, और यहाँ पे मुझे सबसे पहले हेडर को पॉपुलेट करना पड़ेगा। और हेडर्स कहाँ से आएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसी में से जो इसका इंडेक्स है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस पे विजुअल स्टूडियो के ऊपर। अब जो इस इंडेक्स जो मैंने डाउनलोड किया है HTML के अंदर, जो इसका हेड सेक्शन के अंदर होगा वही मेरे लिए क्या होगा, मैंने उसको पॉपुलेट करना होगा अपनी वेबसाइट के अंदर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ तमाम को और इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये ऑनलाइन जो है इसको कट कर लें यहाँ पे एंड दिस पेस्ट। ठीक है, दीज आर दी मेटा टैग्स। ठीक है, मेटा टैग्स को आप यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, मेटा टैग्स किस पर्पज़ के लिए होते हैं, मेटा टैग्स इज़ दी HTML5 टैग्स। ठीक है, ये आपकी SEO को बेहतर करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। ठीक है, ऑनलाइन जो SEO है उसके लिए बेहतर है। फॉर एग्जांपल इसमें आप डिस्क्रिप्शन के साथ बता सकते हैं कि ये पेज किस लिए है, ऑथर नेम ऑथर है कि आपका नाम क्या है, किस बंदे ने ये पेज बनाया। ठीक है, व्यू पोर्ट फॉर बूटस्ट्रैप है कि विड्थ डिवाइस जो भी आपका स्केल बनता है बूटस्ट्रैप की इन्फॉर्मेशन को शो कराने के लिए। ठीक है, बाकी ये तमाम क्या कर रहा है, CSS फाइलिंग को इंक्लूड करा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे मुझे CSS के फोल्डर्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, कॉपी किया CSS का फोल्डर मैंने और प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया यहाँ पे
ये मेरे CSS का फ़ोल्डर आ गया। इसी तरह मैं जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर भी ऐड कर लूँगा। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर ऐड हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से वन बाई वन। अब देखें वेंडर बूटस्ट्रैप CSS बूटस्ट्रैप डॉट मेन। अब देखते हैं बूटस्ट्रैप पड़ी हुई है इसके अंदर, देयर इज नो बूटस्ट्रैप। मुझे इसी टेम्पलेट के अंदर रहते हुए किसी फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा जो कि बूटस्ट्रैप, दिस इज द बूटस्ट्रैप CSS, और तमाम फाइलें इसको कॉपी करें और CSS के अंदर आके पेस्ट कर दें। तो ये आपके तमाम बूटस्ट्रैप फाइल्स हो गई। इसी तरह JS फाइल जो हैं बूटस्ट्रैप की वो भी आपको चाहिए होंगी। इसको कॉपी कर लें तमाम फाइल्स को और JS फोल्डर के अंदर आके पेस्ट कर दें। राइट, ये आपका बूटस्ट्रैप क्लियर हो गया। इसी तरह आप देखते जाएं। अब फॉर एग्जांपल वेंडर बूटस्ट्रैप, दिस इज़ नॉट माय पाथ, हमारा पाथ है ये CSS/बूटस्ट्रैप, ठीक है। आपकी वेबसाइट के अंदर हायरार्की फोल्डर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक आपने CSS का फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया बूटस्ट्रैप का, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया, एंड देन एक फाइल पड़ी हुई है। ASP.NET थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करता है हायरार्की जो फोल्डर्स होते हैं उसके अंदर। आप एक ही फोल्डर बनाएं और उसके अंदर तमाम फाइल्स रखें। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक CSS का फोल्डर बनाया है, इसके अंदर तमाम CSS फाइल्स पड़ी हुई हैं। इसी तरह एक JS का फोल्डर बनाया है जो कि तमाम जावास्क्रिप्ट फाइल्स को इंक्लूड करके रखा हुआ है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इसको भी मैंने ख़त्म किया। हमारे पास फाउंड आंसर भी डालने पड़ेंगे, मुझे डाटा टेबल्स की मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। इस CSS को मैं डिलीट कर देता हूँ। और दिस इज़ दी फॉर एडमिन CSS। फाउंड आंसर CSS चाहिए तो मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे वेंडर फाउंड आंसर, ठीक है। दिस इज CSS, कॉपी किया, पेस्ट, वापस आया। उसके बाद फाउंड्स चाहिए तो फाउंड्स का जो फोल्डर है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। दिस इज द फाउंड्स पे कंप्लीट हो गया मेरा हेड सेक्शन कंप्लीट। अब मैं फुटर सेक्शन पे आता हूँ और फुटर के अंदर मैं JS फाइल्स जितनी भी है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं इसी पेज को यूज़ करूँगा। ठीक है, इनको मैंने कॉपी किया JS फाइल्स को और इधर फुटर में प्लेस कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ मैंने फोल्डर का नाम देना है। मेरी jQuery.min जो फाइल पड़ी हुई है वो JS फोल्डर के अंदर पड़ी होनी चाहिए। मैं चेक कर लूँ कि jQuery.min फाइल इसके अंदर है या नहीं। इसके अंदर नहीं पड़ी तो बुरा मैं थीम पे जाऊँगा। थीम में मैं jQuery फोल्डर और ये तमाम फाइल्स को मैं कॉपी करता हूँ और JS फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो आपकी मेन फोल्डर कंप्लीट हो गया। इसी तरह बूटस्ट्रैप का JS फोल्डर के अंदर आपके पास bootstrap.bundle.min पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह jQuery.js/jQuery.easing.js देखें पड़ा हुआ है इसके अंदर। नहीं पड़ा हुआ तो उसको पेस्ट कर लें। आप दोबारा टेम्पलेट में जाएं, वेंडर jQuery easing, इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दें इसके अंदर, ठीक है। तमाम JS फाइल्स ऐड हो गई। मुझे चार्ट्स नहीं चाहिए, मुझे डाटा टेबल्स नहीं चाहिए, डाटा बूटस्ट्रैप नहीं चाहिए, ठीक है। वो जो चीज़ें नहीं चाहिए वो आप इसको मुझसे डिलीट कर देते हैं। ये टेबल्स नहीं चाहिए, चार्ट्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर आपने डिफाइन कर लिया। ये आपके पास हेड सेक्शन कंप्लीट, ठीक है। और ये आपका फुटर जो सेक्शन JS फाइल जितनी है वो आपने इसके अंदर ऐड कर ली है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने कॉमन सेक्शंस को यहाँ पे डालना है। कॉमन सेक्शन हमारे पास क्या था, हेडर था, नेविगेशन बार थी और फुटर था। इंडेक्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। ये देखिए नेविगेशन बार हमारे पास, ठीक है। एक्सपैंड, इसको आप कोलैप्स कर लें, बंद कर लें और इसको यहाँ से कर लें कॉपी, ठीक है। और इस डिव से पहले आप यहाँ कर दें पेस्ट। ये आपका नेविगेशन बार कंप्लीट हो गया। बॉडी के अंदर देखें इन्होंने कोई क्लास दी हुई थी, वो क्लास यहाँ से कॉपी करें, यहाँ कर दें पेस्ट, राइट। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया नेविगेशन बार। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, नेविगेशन बार कंप्लीट होने के बाद हमारा फुटर सेक्शन था। दिस इज द कंटेनर फ्लोट रैपर, ठीक है। तो आप क्या करें, ये जो क्लास मैंने लिखी हुई है कंटेंट रैपर, इसको आप कॉपी करें यहाँ से और कंटेंट प्लेस होल्डर जो ये लिखा हुआ है इसके अंदर पेस्ट कर दें, ठीक है जी। ये हमारे पास क्लियर हो गया। फिर मैंने फुटर को कॉपी करना है यहाँ से और ये इस डिव्स के अंदर इसको पेस्ट कर दें, राइट। अब इस कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर, दिस इज कंटेंट प्लेस होल्डर जो कि चाइल्ड की बॉडी सेक्शन है,
ठीक है। इसके अंदर सारा का सारा दिस कंटेनर फ्लूड आएगा, राइट। तो वो हम एक पेज बना लेते हैं, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, ऐड वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, और इसका नाम मैं दे देता हूँ डैशबोर्ड, क्योंकि ये क्या है, एडमिन का एक पेज है, फर्स्ट पेज है फॉर एडमिन। और इसके अंदर मैं कंटेनर फ्लूड, सॉरी, यहाँ पर आप कंटेनर फ्लूड कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस इंडेक्स डॉट एस पी डैशबोर्ड डॉट एस पी एस को व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ, देखता हूँ कि मेरी तमाम चीज़ें जो हैं प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं पेज के ऊपर या नहीं। ठीक है, ये देखें जी आपका पेज प्रॉपरली रेंडर हो चुका है, तमाम चीज़ें सेक्शन वगैरह आपका जो कंप्लीट है, जावास्क्रिप्ट फाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है, तमाम आइकन्स भी आ रहे हैं इसके अंदर, फॉन्ट्स भी आ रहे हैं, राइट। अब जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए वो यहाँ से आप वन बाय वन स्किप कर सकते हैं। इस पेज के अंदर मैं चाहता हूँ ये ब्लॉक्स नज़र आएँ, बाकी चार्ट्स का सेक्शन और ये जितने भी और इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आनी चाहिए मुझे, तो वो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, चार्ट एरिया, दिस चार्ट एरिया, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, दिस बार चार्ट, ये आपने डिलीट कर दिया। इसमें ये देख लीजिएगा कि ठीक है, इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा से, तो ये देखें आपके पास ये ब्लॉक्स रह गए हैं और टेबल रह गया। ठीक है, इस टेबल में से आप काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट कर सकते हैं। ये तमाम टीआर पड़ी हुई हैं जो उन्होंने मैनुअली एंटर की हुई हैं, ये मैनुअली तो अब नहीं आएगी क्योंकि अब मैं इसको डायनामिक ही करना है यूजिंग डेटाबेस। ठीक है, अभी दोनों पेज देखता हूँ तो देखें ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर बन गया, इसमें फुटर भी आ रहा है, राइट, और तमाम चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्च बार आ रही है ये भी रिमूव हो जाए, सिर्फ लॉकआउट का बटन रहे, ये जो उनसे इन्फॉर्मेशन आ रही है ये भी, आइकन्स और अलर्ट्स ये भी ख़त्म हो जाएँ, तो ये भी ख़त्म हो सकते हैं। दिस रो फॉर ब्लॉक्स, ये नेविगेशन बार पड़ी हुई है हमारे पास एडमिन सेक्शन के अंदर। ठीक है, स्टार्ट बूटस्ट्रैप की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ द एडमिन, यार इसको ऐसे कर लें, ऑनलाइन शॉपिंग साइट और स्लैश में लिखते हैं इसको एडमिन के जी, एडमिन यहाँ पे ये एडमिन का वो एरिया है। ठीक है, डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे LIM फॉर डिस्प्लेइंग। ठीक है, कंपोनेंट्स को रहने दें। ठीक है, ये आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा चीज़ों का, कौन सी चीज़ें हमें चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। ठीक है, दिस इज़ फॉर सर्च और यहाँ पर लॉग आउट, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन आगे लॉग आउट रहेगा, कोई सर्च बार नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे हम अपने पेजेस का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स की जगह मैं लिख देता हूँ जी फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ जी ऐड, या यहाँ पे ऐड ही कर लेते हैं, ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पे कर लेते हैं ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक सेक्शन ये आ गया। ठीक है, इसी LI को मैं कॉपी करता हूँ फॉर पेस्ट, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कैटेगरी। ठीक है जी, ऐड कैटेगरी, ऑल कैटेगरी,
क्योंकि मैं क्लिक कर रहा था तो प्रोडक्ट्स वाला ओपन हो रहा था, अभी मैं क्लिक करूँगा तो ये वाला ऐड कैटेगरी आ रहा है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, राइट हो गया। अब ये इस तरह का हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब एडमिन सेक्शन के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। तो ये हाउ टू सेट अ थीम इन ASP.NET वो आपने सीखा है कि कैसे एडमिन सेक्शन को सेट कर सकते हैं, ठीक है, ASP.NET के अंदर। फर्दर वीडियोज़ के अंदर हम देखेंगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है डेटाबेस के साथ। सी यू नेक्स्ट वीडियो।